हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक ना तो कोई फॉर्म अप्लाई किया है सेकंड ग्रेड का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं 50% विद्यार्थी जो ये सोचते हैं कि यार सिर्फ अपन लास्ट टाइम में फॉर्म भर देंगे और अभी तो एग्ज़ाम डेट वगैरह कोई क्लियर ही नहीं है, उसके बाद में हम देखेंगे। उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक जो पहले किसी मजबूरी या किसी कारणवश अपनी कंटेंट को तैयार नहीं कर सके थे, अपनी तैयारी शुरू नहीं कर सके थे, उनके अब इरादा है कि भाई मुझे भी अब तैयारी करनी है, कैसे शुरू करूं, कैसे नहीं करूं, अब मेरा कोर्स होगा कि नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। स्पेशली दोस्तों, आपको अगर समझो तो ये समझो कि इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों का अभी तक को जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनके दिमाग में पहली बात तो ये रहती है कि भाई क्या मैं अब परीक्षा से पहले पूरा कोर्स कर सकता हूँ। पहला सवाल तो ये है, क्योंकि अब मान के चलिए आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की विज्ञप्ति डिक्लेयर कर दी है और शायद 10 मई उसकी लास्ट डेट है, 10 मई के लगभग, क्योंकि 11 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हो चुके थे ऑनलाइन। ठीक है, तो दूसरा सवाल है कि भाई कम से कम कितने समय में मेरा कोर्स पूरा कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और तीसरा सवाल है कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। चौथा सवाल है ज़ीरो से तैयारी कैसे और कहाँ से शुरू करूँ। दोस्तों, मैं इन बातों के जवाब को बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रमाणिक मतलब तर्क के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल इससे संतुष्ट होंगे। जहां तक दोस्तों आपके इस पहले सवाल की बात है, क्या मैं अब परीक्षा से पहले कोर्स पूरा कर सकता हूं, तो दोस्तों इसका आपको जवाब मैं कुछ तर्क आपके सामने रखता हूं। आप आराम से इनको पहले एनालिसिस करें इस तर्क को, फिर आप विचार करें कि क्या वास्तव में मैं इसको कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, मंजिल एकेडमी ने स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के कोर्स को लॉन्च इतना स्मार्ट तरीके से लॉन्च किया है, इतना डिज़ाइनेबल तरीके से कोर्स को लॉन्च किया है, जिसको स्मार्ट स्टडी आप नाम देते हैं ना। स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, यानी कि याद आप एक बार खुद कंपैरिजन करें कि बच्चे उनका सिलेक्शन नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। सिलेक्शन उनका होता है जो बच्चे उसी कंटेंट को पढ़ते हैं जिससे उनका सवाल एग्ज़ाम में निकल जाए, बस वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और उनके अंदर वो समझ कब विकसित होगी, उनके अंदर वो समझ तब विकसित होती है जब उस बच्चे के पास में उस वैकेंसी से संबंधित अभी तक टॉपिक वाइज PYQ यानी कि पिछले सालों में जितने भी पूछे गए सवाल हैं एग्जामिनर ने, वो उसके पास में डेटा होना ज़रूरी है टॉपिक वाइज। और PYQ होने के साथ उस टॉपिक का, उस कंटेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और तीसरी बात, PYQ उसके पास में है, कंटेंट उसके पास में है, अब संभावित प्रश्न उसके पास में होना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ अगर जिस विद्यार्थी के पास में है, वो चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो दोस्तों, उसमें समय मायने नहीं रखता। आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी के लिए मैक्सिमम बोल रहा हूँ 3 महीने मैक्सिमम काफ़ी है, अगर तैयारी अगर कोई ज़ीरो से शुरू करे तो। कैसे? अब मंजिल एकेडमी की खासियत क्या है? मंजिल एकेडमी ने आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज आपको क्या दिया, PYQ दिया है। यानी कि जैसे आपके पहला सबक है मुंशी प्रेमचंद का नादान दोस्त सबक से अभी तक आरपीएससी ने किस किस तरह के सवालात पूछे हैं, मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी से किस किस तरह के सवालात पूछे हैं, वो क्लियर आपको बिल्कुल हाथ से लिखी हुई, बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट बनाया गया है। हाथ से लिखकर मैंने इसको आपके उस सबक से संबंधित कितने कितने सवाल बने गए हैं, वो सब कौन से साल में कौन सा सवाल पूछा गया, यहाँ तक मैंने आपको इसमें ऐड करवाया है। दूसरी बात, आपको मंजिल एकेडमी ने वो पूरा हूबहू जो जान पहचान बुक में जो चैप्टर है उसको पूरी बारीकी से बिल्कुल इजी वे में उसको समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल आसान ज़बान में, हिंदी भाषा में। आपके जो कोई उर्दू शब्द नहीं समझ में आता उसको हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके संभावित प्रश्न। इसके लिए मंजिल एकेडमी ने क्या किया है, मंजिल एकेडमी ने इसके लिए आपके टेस्ट सीरीज लगाई है। टेस्ट सीरीज का मतलब हर एक सबक की, हर एक टॉपिक की अलग अलग टेस्ट सीरीज लगाई है। आपने पहला सबक क्लियर किया
PYQ देख लिए, कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, अब आप इसका टेस्ट दीजिए। और ये टेस्ट दोस्तों आपके लिए परमानेंट रहेगा जब तक आपका कोर्स रहेगा। इतना बेस्ट ऑफर आपको मंजिल एकेडमी ने प्रोवाइड करवाया है। तो पहले सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है। कम से कम कितने दिन में मेरा कोर्स पूरा हो सकता है? चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूं दोस्तों जब आप मंजिल एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाते हैं तो एप्लीकेशन पर जाकर आप जैसे ही ये देखिएगा RPSC सेकंड ग्रेड का कोर्स है, ये वाला आपके ये कोर्स ओपन हो गया सेकंड ग्रेड का। इसमें आप कंटेंट पे जाएंगे, आप यहाँ पर ये कंटेंट लिखा हुआ ये देखेगा, ये इस पे जब आप ओके करते हैं तो इसमें आपको टोटल दोस्तों 97 क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई है पूरे कोर्स की। कितनी क्लासेस? 97 क्लासेस। इस 97 क्लासेस को अब आप, ये पूरा कोर्स है आपके, इसमें से 97 क्लासेस में आपका पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स है। अब कितने दिन में पूरा होगा, आप थोड़ा सा आगे इसको समझने की कोशिश करें। आप अगर एक क्लास सुबह लेते हैं, एक क्लास शाम को लेते हैं, यानी कि ये मुश्किल से आधा घंटा या पौन घंटे की एक क्लास है। आपको मैक्सिमम 2 घंटे उर्दू सब्जेक्ट को देना है अपने को, तो रोज़ की 2 क्लास हो गई। तो 97 तो आपके दोस्तों आपके ये मान के चलिए कि 48 यानी कि 49 दिनों के अंदर आप कोर्स कर लेंगे आराम से। भाई 97 क्लासेस, अगर आप रोज़ की एक सुबह क्लास लेते हैं, एक शाम को क्लास लेते हैं, तो 2 क्लास तो ले ही सकता है। अगर आदमी आज से शुरू करे तो सिर्फ ओनली फॉर 50 दिन में ये कोर्स आप पूरा कर सकते हैं। अगर मान लो कि 2 दिन, अगर 1-2 दिन अगर आपके कोई मिस हो जाता है कोई किसी काम से या किसी रीज़न से, तो 10 दिन अपन और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, यानी कि 60 दिन मैक्सिमम आपको ये कोर्स में आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिएगा इस तरीके से डिज़ाइन की हुई आपको कोर्स मिल जाएगी। क्लास नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद का नादान दोस्त सबक है। इसकी पूरी वीडियो लेक्चर आपको समझाई गई है, फिर इसकी पूरी PDF आपको साथ में दी गई है। इस सबक की भी PDF दे रखी है, और प्लस मेरे हाथ से लिखे हुए हाथ के हैंड रिटन नोट्स भी इसमें आपको PDF में प्रोवाइड करवाई गई है। हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको जिस पर्सन के आने की संभावना, उसको ब्लैक मार्क से, जो पीला पेन होता है ना, उसको ऐसे मार्क और कर रखा है, ठीक है। और इसमें आपके हाथ से लिखकर इसी PDF के अंदर PYQ डाला हुआ है इस सबक का, फिर संभावित पर्सन डाले गए हैं। फिर इसके बाद में दूसरा सबक आप लेते हैं शाम को, मान लो ख्वाजा हसन निज़ामी की, इसकी क्लास आप सिर्फ 27 मिनट की है और ये 45 मिनट का है, यानी कि 2 दिन के अंदर आपको, 1 दिन के अंदर सिर्फ ओनली फॉर 1.5 घंटा ही टाइम नहीं है आपके, 1.5 घंटे से कम टाइम में आप 2 क्लास कर सकते हो, और इसकी PDF है। इसके साथ साथ में दोस्तों, अब आपने जैसे मान लो कि ये दोनों क्लासेस आज आपने तैयार कर ली, ठीक है, आज आपने तैयार कर ली, फिर आप क्या करो, सीधा जाओ यहाँ पर, ये देखिएगा ये नीचे टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन खुला हुआ है। इस टेस्ट सीरीज़ को ओपन करें, और ओपन करने के बाद में आज जो दोनों आपने टेस्ट दिए हैं, जो टेस्ट दिए हैं वो वहाँ पर ये क्लास नंबर लगाई हुई है, ये देखिएगा, ये रहा ये टेस्ट नंबर, क्लास नंबर 1 नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद और ख्वाजा हसन निज़ामी, ये टेस्ट दिए हुए दोनों। आप फिर आराम से इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए शाम को सोते वक्त, जब आप दोनों क्लासेस कर लेते हैं तैयार। इन दोनों क्लासेस के टेस्ट पेपर को मैंने आपको अनलिमिटेड ऑफ़र दिया है। इसमें अनलिमिटेड मतलब, जैसे आप कई बार कोई बहुत से ऐसे कोचिंग्स होते हैं जो 1 या 2 बार अटैम्प्ट देते हैं, सिर्फ 1 या 2 बार आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उन कोर्स को, लेकिन मैंने आपको अनलिमिटेड ऑफ़र दिया। जैसे मान लो कि आज आपने इन दोनों क्लासेस को तैयार की और आज आपने इसका टेस्ट दे दिया, और फिर आपके इसमें ज़्यादा गलतियाँ आ गई क्योंकि आज पहला ही दिन था, क्लासेस अच्छी तैयार नहीं हुई, फिर आप दोबारा दूसरे दिन इसका रिवीजन करते हो, फिर इस टेस्ट को दो, मान लो और गलती आ रही है, तीसरे दिन और रिवीजन करके दो, फिर इसका टेस्ट दो। फिर इस तरीके से ये जो दोनों क्लासेस हैं, इनका आप कॉन्सेप्ट और टेस्ट दोनों तरीके से बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरे दोस्तों? अब एक बात देखो, इस कंटेंट को कैसे मैं आपको एक सबक की झलक आपके सामने दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे एक आपके सबक है हबीब तनवीर का कारतूस, तो मैंने जो भी जितने भी टॉपिक करवाए हैं, सबसे पहले तो उसको ये बताया है कि भाई ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपके सिलेबस में कहाँ पर है, उस सिलेबस से रूबरू करवाया है। फिर आपके बुक में कौन सा चैप्टर है, इस तरीके से बुक की आपके वो चैप्टर की लिस्ट लगाई है, और उसमें मतलब ये बताया है कि भाई ये देखिएगा यहाँ पर ये कारतूस मुंशी ये हबीब तनवीर का सबक है, 21वां पार्ट है, 103 नंबर पेज पर है, ये ड्रामा है। फिर इस सबक को हूबहू जो बुक के अंदर चैप्टर है, हबीब साहब की बायोग्राफ़ी को बहुत अच्छे से समझाया है। फिर इस कारतूस सबक की पूरी कहानी बहुत ही आसान मतलब ज़बान में, इस तरीके से जैसे कोई मज़े से कोई कहानी सुनते हैं ना अपन किसी से,
ठीक इसी तरीके से इस पूरी कहानी को समझाया गया है, इसके सवालों को सॉल्व किया गया है। इसके जैसे मान लो कि ये जमा से वाहिद, वाहिद से जमा, इन्हीं से तो दोस्तों ग्रामेटिकल पोर्शन के जो सवाल हैं वो निकलते हैं। आप फिर सोचते हैं कि सर हमने तो ग्रामर खूब पढ़ ली लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आए। ये याद रखो दोस्तों, जो अल्फाज माने वाला जो सवाल होगा ना, अल्फाज माने वाला, वो 90% आपके जो सबक लगे हुए हैं, जो टॉपिक आपके सबक लगे हुए हैं सिलेबस में, उनके बाद में जो अल्फाज, मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं, माने अल्फाज, उनके यहाँ से निकले हैं। आप मैंने यहाँ तक आपके ना इसमें प्रोवाइड करवा दिया है एक क्लास अलग से कि अभी तक आरपीएससी ने किस किस तरह के मुश्किल अल्फाज कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे हैं, यहाँ तक आपका मेहनत करके उसको दे दी है, प्लस उसका टेस्ट पेपर भी लगा दिया आपके। इतनी मेहनत करते हुए इस कंटेंट को बनाया है, यानी कि आपको सिर्फ ओनली फॉर इस क्लास को देखना है, अपने हाथ से थोड़े नोट्स बनाने हैं, बस टेस्ट देना, बस इतना सा काम आपको करना है। आप इसको मतलब चुटकियों में इस पूरे कोर्स को करोगे। फिर आप क्या करोगे, फिर जैसे हबीब तनवीर साहब के ये जितने भी आए हुए सवालात हैं, मैंने आपको इस सबक से, पर्टिकुलर इस सबक से आपको मैंने इसमें ऐड कराए हैं अलग से। 2018 के अंदर जैसे ये सवाल पूछा गया था, शाहजहाँपुर की शांतिबाई किसने लिखा, हबीब तनवीर साहब का, यानी कि बायोग्राफी से सवाल पूछ लिया गया है। फिर 2016 में 2 सवाल पूछे गए थे, 2015 में। इस तरीके से इस सबक को एनालिसिस करवाया है मैंने। फिर ये देखो दोस्तों, आपके हाथ से जो लिखकर मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2017 तखल्लुस पूछा गया था, 2016-17 की जो वैकेंसी हुई थी, हबीब साहब का तखल्लुस पूछ लिया था, तनवीर किसका तखल्लुस है, तो ये भी मैंने इसको अलग से हिंट दे दिया आपको, ठीक है। फिर इनके ड्रामे, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एक तो डेट याद रखने की, और एक इनके जितने भी ड्रामे होते हैं, अफसाने होते हैं, इनको याद करने की दिक्कत होती है। तो मैंने दोस्तों इनको यहाँ एक ट्रिक आपको लिख कर याद कराने की कोशिश की है। एक आपको सामने रखता हूँ, एक ट्रिक है। इसको कोई दूसरा पर्पज़ नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर आपको याद करवाने की ट्रिक जो है, आपको याद कैसे हो, बस इस तरीके से आपको चैप्टर समझाया गया है। जैसे हबीब साहब के जितने भी ड्रामे हैं, अब वो याद करने थोड़े मुश्किल हैं। जैसे यहाँ पर 2018 में एक सवाल और पूछा गया था हबीब साहब से, आगरा बाज़ार ड्रामा किसने लिखा, हबीब तनवीर साहब का। अब इनके ड्रामों को याद करने की ट्रिक कैसी है, देखो आप। 1923 में हबीब के चरणदास चोर ने 1923 में हबीब के चरणदास चोर ने आगरा बाज़ार में शाहजहाँपुर की शांतिबाई से 7 पैसे में, शाहजहाँपुर की शांतिबाई में, सॉरी, शाहजहाँपुर की शांतिबाई से 7 पैसे में मिट्टी की गाड़ी ली और बोला, हुरमा मेरे बाद तुम ले लेना, मेरे बाद तुम ले लेना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 1923 में आपके हबीब साहब की पैदाइश है, और ये देखो हबीब नाम आया, हबीब साहब की पैदाइश 1923 में। चरणदास चोर, आगरा बाज़ार, और शाहजहाँपुर की शांतिबाई, 7 पैसे, मिट्टी की गाड़ी, हुरमा की कहानी, मेरे बाद, ये सब सारे इनके ड्रामे हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या थी, 2009 में हुरमा की तुम ले लेना, ये देखो ये, और मैंने डेट, इनके इंतकाल की डेट भी ऐड कर दी है। मेरे बाद 2009 में हुरमा की कहानी तुम ले लेना, मेरे बाद हुरमा की कहानी तुम ले लेना। यानी कि 1923 में हबीब साहब के चरणदास चोर ने आगरा बाज़ार में शाहजहाँपुर की शांतिबाई से 7 पैसे में मिट्टी की गाड़ी ली और बोला, हुरमा मेरे बाद 2009 में तुम ले लेना। तो यहाँ पर इनकी पैदाइश भी याद हो गई, इंतकाल की डेट भी याद हो गई, इनके जो ड्रामे हैं वो भी याद हो गए। फिर इसमें से आपके संभावित सवालात किस किस तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे चैप्टर का, अब याद रखिए, पढ़ाते तो सभी हैं अपने हिसाब से, बहुत कुछ पढ़ाते हैं अपने लेवल पे, लेकिन दोस्तों जब आपको ये पता है कि भाई हबीब साहब के इस चैप्टर से, बायोग्राफी में से, इनके ड्रामों से सवाल पूछ लिया गया है, तो अब सवाल बनने की संभावना इनकी डेट ऑफ बर्थ से है, या डेट ऑफ आपके इनके इंतकाल से है, या आपके ड्रामे से है तो ड्रामे से अपने ट्रिक बनाकर याद कर लिया। सबक में से अगर है तो सबक में से कौन कौन से सवाल बनने की संभावना है, वो मैंने आपको यहाँ पर अलग से लिख दिया है। तो यहाँ समझने की बात ये है दोस्तों, ये देखो, ये सबक को भी मैंने बिल्कुल आसान भाषा में, सिर्फ आधे पेज में आपके इस पूरे सबक का ये मान के चलिए कि हैंड रिटन नोट्स बना दिया। पूरे पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, पूरे पेज तो ऑलरेडी अपने बुक का यहाँ पर दिया हुआ है, लिखने की क्या ज़रूरत है। हमें तो सिर्फ ओनली फॉर वही लिखना है जिससे सवाल बने, और जो हमारे रिवीजन के टाइम जो है, एग्जाम के लास्ट टाइम में जब हम रिवीजन करें ना, उस वक्त काम आए। बस सबक में से कौन कौन से संभावित सवाल बनेंगे, ये जैसे मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिए। इनकी बायोग्राफी से संबंधित कौन कौन से सवाल बनेंगे, वो यहाँ पर मैंने लिख दिए, यहाँ पर ये देखिएगा,
ये वाले। इस तरीके से प्रत्येक सबक को हमने तैयार किया है और मान के चलिए दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर अगर कोई कंटेंट से सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा अनुभव, आपने रीट के अंदर देखा था। पहले रीट पे भी कई लोगों ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन जब रीट का रिजल्ट आया था तो मंजिल एकेडमी के आप यूट्यूब पे जाना, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना, 30 में से 30 नंबर लेके बैठे हैं बच्चे। तो आप किस भरम में हो, अपनी जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करो। कंटेंट जो है दोस्तों इसमें एनसीईआरटी आप देखते जाना, एनसीईआरटी और आरबीएससी, क्योंकि आरपीएससी जो है दोस्तों, आरपीएससी जो है ज्यादा एनसीईआरटी के कंटेंट बेस्ड सवाल उठाती है। तो मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन पोर्शन हो, और चाहे आपके नस्र नज़म वाला पोर्शन हो, पूरा का पूरा स्पेशली एनसीईआरटी और आरबीएससी मैंने तो यहां तक प्रोवाइड करवाया दोस्तों कि एनसीईआरटी के अंदर गजल आपको पढ़ना है, तो इस गजल में एनसीईआरटी की कौन सी बुक में कौन सा कंटेंट कहां से लिया गया है, आरबीएससी बुक में कौन सी बुक में ये गजल वाला पोर्शन कहां पे कितना दिया हुआ है, वो हूबहू मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है और उसके साथ में मैंने फिर हाथ से लिखकर इसको समझाया है। और गजल के अब तक किस किस तरह के सवाल पूछे गए, इतना इस तरीके से इस कंटेंट को तैयार कराया गया है। और ये मान के चलिए दोस्तों, ये आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का कोर्स है, ये चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं बिल्कुल उसके लेवल की तैयारी करवाई है मैंने और स्मार्ट स्टडी करवाई है। और चाहे आप टीजीटी बोर्ड आपके दिल्ली की हो या हरियाणा की टीजीटी उर्दू पोस्ट की, आप पेपर उठा लेना दोस्तों और मेरे कंटेंट से सवाल मैच कर लेना। मैं ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, आप तो सिर्फ मेरा चैलेंज स्वीकार करो, आप उनके पुराने पेपर उठाओ, मेरे कंटेंट से कंपैरिजन करो बस। आरपीएससी के पुराने पेपर उठाओ, मेरे कंटेंट से कंपैरिजन करो, ये सीधा फंडा है बस। इस तरीके से मुझे बताइए आपको इस कंटेंट को तैयार करने में कितना समय लगेगा। मुश्किल से आप आधा घंटा या 1 घंटा एक क्लास में, और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को तैयार कर लो। शाम को सोते वक्त इन दोनों का टेस्ट दे दो। पर डे की 2 क्लासेस हो गई, टोटल 97 क्लासेस है, तो या मान के चलिए 60 दिन में अपना कोर्स कंप्लीट, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। मेरे मंजिल एकेडमी पर अगर आप जुड़ते हैं तो ये कोर्स टोटल 97 क्लासेस का है, और इसको जुड़ते हैं तो आप आराम से मान के चलिए, जो बच्चा पूरी ईमानदारी से सिर्फ 2 से ढाई घंटे अगर देता है पूरी ईमानदारी से, तो ये 60 दिन का मैक्सिमम कोर्स है, 60 दिन का बिल्कुल जीरो से। लेकिन उसके लिए समर्पण उसको करना पड़ेगा। समर्पण का मतलब पूरी ईमानदारी से अपने आप को सौंपना पड़ेगा। सिर्फ ओनली फॉर 24 घंटे में से मैं सिर्फ ओनली फॉर पर डे के 2.5 घंटे आपसे मांग रहा हूँ, 2 घंटे और 30 मिनट, 2.5 घंटे आपसे मांग रहा हूँ सिर्फ 60 दिन के अंदर। ये कोर्स आप यूं मान के चलिए कि बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। और रही बात 60 दिन की, मैं अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 दिन नहीं है दोस्तों, आपके पास सिर्फ 60 दिन नहीं है, आपके पास एग्जाम होने की कब तक संभावना है ये मान के चलिए दोस्तों। आरपीएससी ने पहली बात तो यह है कि अभी तक इस सेकेंड ग्रेड की एग्जाम की कोई डेट निश्चित नहीं की है। पहली बात तो ये, आज की डेट से अगर नोट करें तो आपको मैक्सिमम मान के चलिए 3 महीने पहले कोई आरपीएससी का एग्जाम नहीं है, स्पेशली सेकेंड ग्रेड का एग्जाम 3 महीने से पहले आपके नहीं है। अगर आप आज ही मंजिल एकेडमी से जुड़ते हैं तो 60 दिन यानी कि 2 महीने में आपके कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीना आपको रिवीजन का मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये तो मैं कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, हो सकता है आरपीएससी अगर डेट डिक्लेयर करे उसके बाद में भी डेट है ना पोस्टपोन हो जाती है कई बार, समझ रहे हो। तो ये आप दिल में मत लाना कि यार अब मेरी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास बच्चों के कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे गार्जियन कहते हैं कि यार अब तो सेकंड ग्रेड का कोई मतलब ही नहीं है, वैकेंसी आ गई है, आप तैयारी तो कर नहीं पाओगे, आपके पास तो पर्याप्त समय ही नहीं बचा है। यार दोस्तों सिर्फ डेढ़ महीने पढ़कर बच्चे सीट निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए और एक जिस बंदे के नीचे वो स्टडी करते हैं वो एक अनुभवी फैकल्टी होनी चाहिए, और एग्जाम का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में रहना चाहिए, एग्जामिनर का माइंडसेट उसके माइंड में रहना चाहिए। एग्जामिनर का माइंडसेट वही बच्चा समझ सकता है जिसने पीवाईक्यू सॉल्व किया है। पीवाईक्यू यानी कि पिछले सालों में आए हुए पेपर। कई बच्चों को बहुत सारी परेशानी आती है कि वो पीवाईक्यू पेपर तो उठा लेते हैं, अब वो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि यार ये सवाल जो है ये किसका है, भाई प्रेमचंद का है या इकबाल का है या गालिब का है या नजीर अकबर आबादी का है, किसका है। तो यहां पे उलझ के रह जाते हैं और छोड़ देते हैं। मंजिल एकेडमी ने आपको कहीं पे भी भटकने की आपको मतलब नौबत आने नहीं दी। प्रेमचंद का पीवाईक्यू, अगर प्रेमचंद से अभी तक किस किस तरह के सवाल पूछे हैं वो सिर्फ प्रेमचंद के सबक में ही इंक्लूड है।
इकबाल के सबक में से अभी तक किस किस तरह के सवाल पूछे हैं और कौन से एग्जाम में पूछे हैं, वो सिर्फ इकबाल के सबक में ही है। तो फिर मुझे बताओ, इकबाल का चैप्टर आपको समझने में, आपको याद करने में कहाँ मुश्किल होगी। इकबाल की अगर आपको नज़में याद करनी है तो आपको ऐसी ट्रिक इसमें बनाई हुई है कि एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो आप तोते की तरह वो इनकी नज़में याद करोगे। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए आपको घर बैठे मंजिल एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, जीरो से तैयारी कैसे और कहां से शुरू करूं। तो दोस्तों, मंजिल एकेडमी ने जो कोर्स को डिजाइन किया है, क्लास नंबर 1 वीडियो, क्लास नंबर 1 पीडीएफ, ये बिल्कुल जीरो से है दोस्तों, बिल्कुल जीरो से। कुछ भी नहीं आता, उसने सेकंड ग्रेड में कभी कुछ देखा ही नहीं हो, पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हो, इस तरीके से इसको डिजाइन किया है दोस्तों। फिर क्लास नंबर 2 वीडियो, क्लास नंबर 2 पीडीएफ, क्लास नंबर 3 वीडियो, क्लास नंबर 3 पीडीएफ। तो बिल्कुल जीरो से इस कोर्स को बिल्कुल डिजाइन किया गया है। अगर जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट गोल्डन मौका है, ये गोल्डन चांस है दोस्तों। ठीक है, और रही बात, आपको मैंने अभी एप्लीकेशन पे सारा सिस्टम समझाने की, मैं एक बार वापस दिखा देता हूं आपको। ये देख लीजिएगा, आरपीसी सेकंड ग्रेड उर्दू सिलेबस एंड कंप्लीट कोर्स की, इसकी टोटल दोस्तों आपके पास 97 सब्जेक्ट की फाइलें हैं। हर एक क्लासेस की पहले वीडियो है, फिर उसके बाद में पीडीएफ है, आप आराम से देख सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ही आप इस सबक को क्लियर करते हैं, टेस्ट सीरीज उठाओ, इस टेस्ट को ओपन करो और टेस्ट दो। और बिल्कुल ये टेस्ट आपके, जब तक आपके 12 महीने की कोर्स की लिमिट है इसकी, 12 महीने की, जब तक आपके पास कोर्स रहेगा तब तक इस टेस्ट सीरीज का आप मजा लीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए इसको। एक नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार आप इस टेस्ट को आराम से एंजॉय करें और इस टेस्ट को दें। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, ना केवल आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड ने इस तरीके से इस कंटेंट को डिजाइन किया, बल्कि जो रीट वाली पात्रता वाला पेपर है, रीट पात्रता वाला, उसको भी जैसे मैंने पहले जो यूट्यूब पे करवाया था, उसको और ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव किया उसको, क्योंकि यूट्यूब के अंदर हर एक टॉपिक वाइज का पीवाईक्यू मैंने एनालिसिस नहीं करवाया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया है, तो उसका बर्डन और कम कर दिया। और एक दूसरा यूट्यूब पर मैंने एनसीईआरटी का कंटेंट जो है स्पेशली रीट वालों के लिए तैयार नहीं करवाया था। जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है पात्रता वाले पेपर के लिए उर्दू लैंग्वेज का, क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन और पेडागोजी पोर्शन ये बहुत कम है। तो जो रीट का जो दूसरा पेपर होगा, रीट का जो पात्रता के बाद में जो दूसरा पेपर होगा, वो बच्चा इन दोनों पोर्शन में बैक रह जाएगा अगर उन्होंने, क्योंकि साहित्य का पोर्शन वो सेकंड ग्रेड से कवर कर लेगा, और जो ग्रामेटिकल पोर्शन और पेडागोजी पोर्शन है वो आपको पता है दोस्तों रीट में बहुत ज़्यादा आती है। अगर कोई बच्चा इस रीट वाले कोर्स को भी ज्वाइन करता है तो ये दोनों पोर्शन, ग्रामर और ग्रामेटिकल आपके पेडागोजी पोर्शन, ये दोनों भी उसके बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल नाम मात्र कोर्सेज की फीस है। और ये अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करता है दोस्तों, तो मैंने आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली ऐसी सिलेक्शन सीरीज, टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है हर संडे को। पिछला वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, कोर्स का भी लिंक दिया हुआ है। सिर्फ नाम मात्र फीस के अंदर 2.5 महीने के अंदर, यानी कि प्रत्येक संडे को 2 घंटे या 3 घंटे का एक टेस्ट पेपर लिया जाएगा, जिसको पूरा सिलेबस, हम पूरे सिलेबस को पोस्टमार्टम करते हुए पूरे अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। उस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है, आप जाना वीडियो पे और उनको सर्च करना, आराम से उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, समझ लेना, देख लेना, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो दोस्तों आप अब देरी ना कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है या वास्तव में उसको तैयारी करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कम टाइम में इतना बेहतरीन तरीके से कोई कंटेंट आपको घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। आप आराम से, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कंपैरिजन करें। जितने भी आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेरे साथी अगर तैयारी करवा रहे हैं, तो आप उनसे हमारे कंटेंट का, हमारे डिज़ाइन का, जिस तरीके से हमारी स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कंपैरिजन करें और फिर आराम से आप जिसकी आपकी जैसी इच्छा है उस हिसाब से उसका कोर्स ज्वाइन करें। लेकिन ये मान के चलिए कि सबसे कम टाइम में इस तरीके से बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स मंजिल एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मंजिल एकेडमी को फॉलो करें, अपनी मंजिल को निश्चित करें और ईमानदारी से तैयारी करते रहें। उम्मीद करता हूँ आपके इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और जल्दी ही आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, जय हिंद।